वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आपको देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा कैसे ग्रहण की। जब देश को आज़ाद कराना था तो अंग्रेज़ों के साथ वो लड़ते थे, तो उनको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक बार वो परम प्रेम में श्री ठाकुर जी से मिले और अपनी बातें बताई। श्री ठाकुर जी उनसे बोले, दासदा, आप ही कहें कि सिर्फ खद्दर से क्या होने वाला है। क्या अंग्रेज इतने शक्तिहीन हैं कि सिर्फ खद्दर पहनने एवं जेल जाने से ही वे भारत छोड़कर चले जाएंगे? जेल जाने का जो नतीजा होता है वह तो भुगतना ही पड़ता है। स्वास्थ्य खराब होता है, शक्ति नष्ट होती है, मनुष्यत्व भी नष्ट होता है। तब देशबंधु चित्तरंजन दास ने प्रश्न पूछा, तो मैं क्या करूँगा ठाकुर? श्री ठाकुर जी बोले, यदि आप देश को स्वाधीन करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि अंग्रेज ने किस प्रकार सारे देश की सेवा कर उसके हृदय को जीता था। यदि आप लोग भी देश की सेवा में लग जाएं कि हमारे देशवासियों को दुख क्यों है, जन साधारण का असली अभाव किस चीज़ का है, हृदय में व्यथा अनुभव कर उसे दूर करने के लिए जोर से लग जाएं और आप लोगों की सेवा को जब देशवासी अंग्रेज से कहीं ज़्यादा अनुभव करने लगेंगे एवं वह उनके हृदय को स्पर्श करेगी, तो स्वराज स्वराज कहकर चिल्लाना नहीं होगा, प्रत्युत आपसे आप स्वराज आएगा। देशबंधु ने पूछा, किंतु जो भी हम करने जाते हैं उसमें तो अंग्रेज बाधा डालते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसी जगह एवं परिस्थिति में उठ खड़ा होकर काम करना होगा जिससे किसी से विरोध पैदा नहीं हो। व्यवसाय करने का बहाना लेकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और वह अपनी क्रिस्टी लेकर ही आई। वे अपने व्यवसाय द्वारा देशवासियों की मांग की पूर्ति करने लगे और साथ ही साथ वे अपने हायर कल्चर इस्टेब्लिश करने लगे। पादरियों ने स्कूल की स्थापना की, प्रेस तथा अस्पताल खोला। उन लोगों ने इस प्रकार सेवा कर धीरे धीरे लोगों के हृदय को जीता। आप लोग अंग्रेजों को गाली न दें और न उनके विरुद्ध भाषण ही दें। देश की असली व्यथा को अनुभव कर उसकी सेवा में लग जाएं, तभी आप देश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के हर तरह के अभाव को दूर करना ही पॉलिटिक्स है, तो यह हमारा पॉलिटिक्स है। श्री ठाकुर से वार्तालाप कर देशबंधु उद्दीप्त हो कहने लगे, आप ही कहें कि मैं क्या करूं? मुझे भी ऐसी राजनीति अच्छी नहीं लगती है, किंतु इस प्रकार उलझ गया हूं कि और निकल नहीं पा रहा हूं। एक भी उपयुक्त व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है जिसके हाथ में मैं सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो सकूं। श्री ठाकुर ने उनकी बातें सुनकर प्रश्न पूछा, अच्छा दासदा, क्या यह कह सकते हैं कि आप उपयुक्त व्यक्ति क्यों नहीं पा रहे हैं? इतने बड़े देश में अपना एक भी सहायक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या आपने इन बातों पर सोच कर देखा है क्या? देशबंधु ने कहा, जिसके ऊपर दायित्व देता हूं वह अच्छी तरह उसका पालन नहीं कर पाता है। जिसकी मैं भलाई करता हूं वही निंदक तथा विश्वासघातक होता है। श्री ठाकुर जी बोले, जब आप ही कहते हैं कि सारे बंगाल में एक भी सच्चा मनुष्य नहीं पा रहे हैं, पर अकेले आप किस प्रकार स्वराज ला सकते हैं? यदि आप कोई सहयोगी नहीं पाएं तो किसके द्वारा काम कर सकेंगे? और यह भी सोचिए कि वस्तुतः देश में सच्चे मनुष्य का बहुत अभाव है, फिर भी आप शीघ्रतर स्वराज लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि दरअसल आप स्वराज नहीं चाहते हैं। यदि स्वराज ही चाहते तो आप पहले मनुष्य को बनाने की चेष्टा करते। ऐसी मेरी धारणा है, पर ऐसा न कर आप दूसरे का दोष बता रहे हैं और अंग्रेजों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनमें केवल दोष देखते रहने का नतीजा यह हो रहा है कि हम उनके गुण को देख नहीं पा रहे हैं एवं उनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण उनके अधीन हमें रहना पड़ रहा है। इस देश में मनुष्य मनुष्य कैसे बनेगा? देश का समाज तो बिल्कुल सड़ गया है। घर घर में अशांति है, दाम्पत्य सुख नहीं है, केवल शिशु मृत्यु है। आजकल विवाह भी समुचित रूप से नहीं हो रहा है, तो देश में सुसंतान कैसे आएंगी? यदि समाज को सुधार सकें तो 20 या 25 वर्षों के अंदर ऐसे युवक मिलेंगे जो देश में कार्यकर्ताओं के अभाव को दूर कर देंगे। देश, समाज, स्वास्थ्य, अर्थ, सुशिक्षा इत्यादि विषयों में वार्तालाप होने लगा। देशबंधु के साथ ही साथ हम लोगों के दिल को भी वह स्पर्श करने लगा। देशबंधु मंत्रमुग्ध की तरह श्री ठाकुर की मुख निश्चित बातें सुनने लगे। श्री ठाकुर की बातें सुनकर देशबंधु ने कहा, मैं भी इन कामों में जी जान से लग नहीं पा रहा हूँ। मुझे ग्रामीण भाइयों की सेवा करने की इच्छा होती है और यह काम मुझे पसंद भी है,
यह मैं समझ रहा हूँ कि केवल हो हल्ला मचाने से स्वराज नहीं मिलेगा, फिर भी इस मृत देश को एक बार पुनः जगा देने की इच्छा है, इसीलिए तो मैं इस भंवर में आ फंसा हूँ। अंत में श्री ठाकुर जी ने कहा, देखिए दासदा, जो सब कुछ देख सकते हैं, ऐसे एक या सिर पीछे यदि नहीं रहे तो कोई काम नहीं हो सकता है। अर्जुन के पीछे श्री कृष्ण थे, रामदास के कारण ही शिवाजी ने मराठों को ऊपर उठाया था, चाणक्य के बदौलत ही चंद्रगुप्त बन सका था, राणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी वह कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनके पीछे ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था। यह सुनकर देशबंधु ने बालक की तरह कहा, आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं। इतना सुनकर के ठाकुर जी ने कहा, खूब नाम कीजिए, खूब नाम कीजिए, और आपको करना चाहिए। इसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास ने श्री ठाकुर जी की माँ से दीक्षा लिया। सातवती मार्च 2023, पेज संख्या 28 और 29 से। जय गुरु।